तो हमने सबने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि राजा शिकार के लिए निकला और शिकार का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ। मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में वो इतना आगे निकल गई कि उनके बारे में धारणा बन गई कि ये हिंदू विरोधी है। वो है कि 2014 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आकर इस मुस्लिम वोटों के इस वीटो को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां जिस तरह की जीत हुई। बोलिए प्रदीप जी। देखिए बानक जी, मेरा ये कहना है कि बात चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की हो रही है, हाँ। तो उसी से शुरुआत करें। हुआ ये कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों को हराया पश्चिम बंगाल में, तो उन्हें लगा कि 30% मुस्लिम आबादी को, ये मेरी आवाज इको कर रही है, जरा सा ठीक कराइए। हाँ। इस 30% आबादी को अगर पूरी तरह से अपने साथ जोड़ ले तो आगे कांग्रेस और लेफ्ट का जो है ये कांटा निकल जाएगा, लगातार हमारे लिए जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो हमने सबने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि राजा शिकार के लिए निकला और शिकार का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ। मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में वो इतना आगे निकल गई कि उनके बारे में धारणा बन गई कि ये हिंदू विरोधी है। वो है कि नहीं है, इसका मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, और राजनीति में परसेप्शन रियलिटी से बड़ी हो जाती है अक्सर। तो ये धारणा बन गई। उस धारणा को उन्होंने पुष्ट किया कैसे? हिंदू त्योहारों के मौके पर उनकी सरकार के जो फैसले थे, और अभी 5-6 महीने पहले किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, उनकी गाड़ी जा रही तो उन्होंने रोक कर कहा कि खाल खिंचवा लेंगे। तो ये जय श्री राम का नारा बंगाल में नहीं चलता था, अब वो ममता विरोध का नारा बन गया है। तो सरकारों की जो समीक्षा होती है, वोटर करता है, उनके 10 साल के काम की करता है, इस आधार पर नहीं करता कि वो चुनाव के समय क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो ये बीजेपी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, देखिए ऐसा है कि 2014 से मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हाँ, माफ कीजिएगा, वो मुसलमानों की अपनी पसंद की कोई पार्टी नहीं। वो चुनाव में इस बात को देखते हैं कि बीजेपी को कौन हराएगा। सामान्य वोटर की तरह उनकी पसंद की कोई पार्टी हो, बीजेपी की विरोधी पार्टी हो, बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो इस आधार पर वोट देते हैं कि कौन हरा सकता है बीजेपी को, उसके साथ जाएंगे। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पार्टियां हैं। इससे क्या हुआ कि जो सेकुलर पार्टी जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती है, उन्होंने मुस्लिम वोटों का एक वीटो तैयार कर दिया कि जिसके साथ मुस्लिम वोट होगा उसको सत्ता मिलेगी। 2014 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आकर इस मुस्लिम वोटों के इस वीटो को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां जिस तरह की जीत हुई लोकसभा में और फिर विधानसभा में। असम इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, 28 से 30%, वहां भी जो है बीजेपी की जीत हुई। तो ये सबसे हुआ ये कि अब दूसरी पार्टियों को, जो अपने को सेकुलर कहती थी, उनको लगता था मुस्लिम वोट का वीटो लेकर हम जो है सत्ता में आ जाएंगे। उनको लगा कि नहीं, हिंदू की भी बात करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, सबकी बात करें, आप समाज के हर वर्ग की बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय अगर आप करेंगे तो उसका वो इंपैक्ट नहीं होता। इसीलिए जनेऊधारी बनने के बावजूद, शिव भक्त बनने के बावजूद राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। ये चुनावी, अगर आप हिंदू या मुसलमान बनेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। चुनाव के समय बीजेपी जाके मुसलमानों से कहेगी कि हम आपके हितैषी हैं, आप हमारे साथ चलिए, तो कोई मुसलमान वोट नहीं देने वाला है। इसी तरह से हिंदुओं में भी होता है, किसी भी वर्ग में होगा, किसी भी जाति में होगा, कि चुनाव के समय अगर आपको वो याद आएगा सिर्फ, तो फिर समस्या होगी। बोलेंगे वही समस्या हो रही है कि चुनाव के समय लगता है वो बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलन,
आप याद संजय कीजिए, सरकार बोलेंगे, उसके बाद आ रहा हूं आचार्य जी आपके पास, फिर आ रहा हूं। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और राजीव गांधी की सरकार ने जब शिलान्यास भी कराया, और उससे पहले जो शाहबानो का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का उसको पलटा, फिर शिलान्यास करवाया मंदिर का, तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, बीच में गिर गए। ये जो दो नावों की सवारी जो लोग करते हैं उनके लिए कठिनाई होती है, वही कठिनाई ममता बनर्जी के लिए हो रही है। ओके।